बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। ये एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फ़रोग़ नसीम साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि हम कुछ नए कवानीन बना रहे हैं, उसमें आपके क्रिमिनल लॉ सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हवाले से कुछ ख़बरें भी चल रही हैं। ये वीडियो देख लें, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है, क्यों है और इसका अमल दरामद कैसे होगा। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग इनके इस क्लिप के ऊपर पूछ रहे हैं कि ये कब से अमल दरामद होगा, कैसे होगा, ये कितना फ़ायदेमंद होगा। तो ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आज प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिए हैं। जैसे पुलिस जो है आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती, तो आप एक ख़त के ज़रिए एसएसपी को एड्रेस करेंगे और एसएसपी जो है वो बाउंड होगा कि वो डायरेक्शंस दे नीचे थाने में कि एफआईआर रजिस्टर की जाए, और किसी वजह से अगर वो रजिस्टर नहीं की जाती तब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट जज। मैक्सिमम 9 मंथ्स का पीरियड है, उसके अंदर ट्रायल करना होगा, ट्रायल ख़त्म करना होगा। एक जिम्मेदारी जजेस पर भी है। 3 तरह के एलिमेंट हैं जब हम कानून की या कानून की पासदारी की बात करते हैं। एक जो कानून बनाता है आपका लेजिस्लेचर, आपका पार्लिमान, आपके प्रोविंशियल असम्बलीज़। उसके बाद आपका कानून नाफिज करने वाला इदारा, आपकी पुलिस हो सकती है, आपकी नैब हो सकती है, आपके और बाकी इदारे जो कानून नाफिज करते हैं, फूड अथॉरिटी, सब कुछ आता है उसमें। उसके बाद आप और मैं, हम अवाम हैं जिनके लिए कानून बनाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लेजिस्लेचर कानून बना रहा है उसको पता ही नहीं है, उसने खुद कानून पढ़ा ही नहीं है। ये तो वफाकी वज़ीर हमारे कानून जो हैं वो एक बहुत ही सीजन लॉयर हैं, इनको निकाल के बात कर रहा हूँ कि जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको तो कानून साजी का पता ही नहीं है। आधी अवाम तो हमारी पढ़ी लिखी नहीं है और आधी अवाम हमारी लॉ ग्रेजुएट नहीं है जो पढ़ी लिखी है। तो कानून साजी वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद कानून नहीं पढ़ा। उसके बाद आपका कानून नाफिज करने वाला इदारा, वो जो आपकी पुलिस है, आपकी नैब है, आपकी ये बाकी अथॉरिटीज़ हैं जिनके लिए कानून बनाया जाता है और वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर डंडा लेकर नाफिज करते हैं कानून। वो मानते ही नहीं है उस कानून को। अगर लिखा हुआ है कि ये एफआईआर देनी है तो वो पुलिस वाला कहता है मैं नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। अगर लिखा हुआ है कि नैब वाले को ये काम करना है, नैब वाला कहता है मेरी मर्ज़ी। लिखा हुआ है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ ये सलूक करना है तो जेलर कहता है मेरी मर्ज़ी। तो जो नाफिज करने वाला इदारा है वो कानून को मानता ही नहीं है। अब आ जाएँ आप और मैं। मेरा और आपका काम ये है कि मेरे लिए कानून बनाया गया है, मेरे लिए कोई कानून नया अमेंड किया गया है, तरमीम की गई है। आपको और मुझे पता ही नहीं है क्या तरमीम है, कैसे होगा। सबसे कम पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस दी जाती है नए कवानीन बनाकर। जब भी कोई नया कानून बनाया जाता है तो आपको और मुझे बिल्कुल भी कोई बाज़ाब्ता तौर पर आपकी मेरी ट्रेनिंग नहीं की जाती कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है। अवेयरनेस का सबसे बड़ा इशू है। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं, कानून बनाने वाला जिसको कानून पता नहीं, कानून इम्प्लीमेंट करने वाला कानून मानता नहीं, कानून जिसके लिए बनाया जाता है उसको कानून का पता ही नहीं, तो कैसे होगा ये कानून का अमल दरामद। फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं कि हमने अब 9 माह के अंदर जो है वो क्रिमिनल केस का फ़ैसला होगा। जज साहब बाउंड होंगे कि वो 9 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला करेंगे। नहीं करेंगे तो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपका रेंट का लॉ मौजूद है, 60 दिन के अंदर फ़ैसला करना है, क्या आपका कोई जज करता है? जहाँ कानून ऑलरेडी इस तरह के मौजूद हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि जज शैल डिसाइड, वहाँ आपका कोई जज इन कानूनों को मानता ही नहीं है। इन कवानीन की कोई पासदारी नहीं होती। और क्योंकि हम उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासर हैं, हमारी अवाम डरते हुए उन जजेस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देने से कासर है, हमारे वकला अपने बाकी केसेस के अंदर रिलीफ लेने के लिए उस जज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने से कासर हैं। और आप चूँकि आपको मालूम होते हुए आप उनके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते। आप जब जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात आती है तो आपके ख़िलाफ़ आपके पास कवानीन की कमी है, तो कैसे चलेगा ये निज़ाम। उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं एसएचओ को आप दरख्वास्त देंगे, एसएचओ बाउंड है कि एफआईआर करे। वो सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है वो पहले से कहता है 154 कि जनाब उसने कार्रवाई करनी है, फर्स्ट इब्तदाई इतलाती रिपोर्ट उसने दर्ज करनी है, वो नहीं करता, पहले भी कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद फ़रोग़ नसीम साहब कहते हैं नई तरमीम के मुताबिक आप एसएसपी को दरख्वास्त दे दें, आप फ़ौरन एसएसपी को दरख्वास्त दे दें और एसएसपी जो है वो पाबंद है, वो उसके ऊपर अमल रहेगा। और अगर एसएसपी ऐसा नहीं करता तो फिर आप अदालत चले जाएँ। मतलब पहले हम आसानी से डायरेक्टली अदालत चले जाते थे, अब आप मुझे कह रहे हैं कि पहले मैं एसएचओ का वेट करूं, वो मुझे चपेड़े मारे, मुझे इनकार करे काम करने से, जो कर रहा है आपका एसएचओ। उसके बाद एसएसपी इनकार करे, एसएसपी मेरी बात बिल्कुल ना सुने और उसके बाद मुझे मौका देंगे आप, जब ये सारा टाइम गुजर जाएगा तो मैं अदालत जाऊं, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ।
یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی کسی صورت انکار نہیں کر سکتا، ایس ایس پی ہر حال میں کرتا، ایس ایچ او ہر حال میں ایف آئی آر درج کرتا، تو اس قانون کا کوئی فائدہ تھا جو کہ پہلے سے موجود ہے، صرف عمل درآمد کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی نئی ترامیم، آئے دن قوانین کی میں ترمیم، اس قانون کی ترمیم۔ اب آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ چیز شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ کا ضابطہ دیوانی، آپ کا سول پروسیجر کوڈ، آپ کے یہ جو سول کے مقدمات چلتے ہیں ان کے لیے جو قانون ہے اس کے اندر بے تحاشا قسم کی ترامیم کی گئیں، اور اس کے اندر اتنا پاکستان کے اندر ایک نیا نظام بن گیا تھا، جی نیا نظام آ گیا۔ اب سول کورٹ کے اندر کیس آپ کا دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، آپ کے کام گھنٹوں کے اندر ہوں گے، اور وہ ساری ترامیم زیرو، آج ان کے اوپر عمل درآمد زیرو۔ آپ کی عدالتیں اس معاملے کو بالکل پرسو نہیں کر رہی۔ آپ کی نچلی عدالتوں میں یہ طے کیا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ دعویٰ دائر کرے گا تو جتنے ڈیفینڈنٹ ہوں گے، جتنے مدعا علیحان ہوں گے، ان سب کے لیے الگ الگ پورا اتنے سیٹ بنائے جائیں گے آپ کے کیس کی کاپیز۔ ہم جب جا کے عدالتی عملے کو وہ کاپیز دیتے ہیں تو عدالتی عملہ اپنی وہ فائلوں کو چھوٹا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جی یہ نہ دیں۔ ترمیم موجود ہے، قانون موجود ہے، لیکن آپ کا عدالتی عملہ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے رینٹ کیسز کا ذکر کیا پاکستان کے اندر، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر رینٹ لا بہت اچھا بنا دیا گیا تاکہ یہ معاملات جلدی ڈیسائیڈ ہوں۔ 2.5 سال 3 سال وہ مقدمات پینڈنگ ہے، ان کا کون حساب کرے گا؟ اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں، جو ہماری جنرل پبلک یہ سن رہی ہو، اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں جنرل پبلک، عام عوام، کہ یہ اوپر سے آگے کوئی کرے گا، تو یہ کوئی نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا نقصان نفع چھوڑ کر اس جج کے خلاف کارروائی کے لیے جانا ہوگا۔ جب آپ ان ججز کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہ ریلیف ملے گا۔ تو یہ مختصراً میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئے دن نئی ترامیم ہمارے لیجسلیچر، فروغ نسیم صاحب کا میں پھر کہوں گا، ایک اچھے لائر ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ترمیمیں تو میں جتنی مرضی کروا دوں، وہاں نیچے عمل درآمد کا مسئلہ ہے، اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی ترمیم لانی پڑے گی، کوئی نظام لانا پڑے گا۔ وہ ججز جو آخری موقع کہہ کے کہ جو 10 11 سال 12 سال 15 سال کیسز کو چلاتے ہیں، ان کی سرزنش کرنے کی ضرورت ہوگی، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ سر آپ کو یہ ملازمت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ جسٹس کریں، لوگوں کو انصاف دیں۔ اگر آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے تو یہ ملازمتیں چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمیم جتنی مرضی آپ ترامیم لے آئیں، ان جب تک کسی پہلے سے موجود قانون کو آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو نئے قوانین جو ہیں وہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ جو معاملات ہم بتانا چاہتے ہیں، جو ارباب اختیار تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں بات، وہ پہنچے گی آپ لوگوں کے ذریعے جو سن رہے ہیں، اور شاید عمل درآمد شروع ہو جائے گا کسی نچلی عدالت کی سطح تک ہی۔ تو امید ہے، دنیا امید پر قائم ہے، ہم بھی امید پر بیٹھے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔